मैं गांव की ही लड़की हूँ। हमारी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन माँ हमेशा कोशिश करती थीं कि मुझे किसी कमी का एहसास न हो। मैं जब भी स्कूल जाती, मेरे पैरों में पुरानी सी चप्पल होती। कभी पट्टा टूट जाता, कभी तला घिस जाता, लेकिन माँ हर बार उसे किसी तरह जोड़ देती। मैंने कई बार माँ से कहा, माँ, अपने लिए भी नई चप्पल ले लो। पर वो हमेशा हंसकर कहती, अरे, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी बेटी अच्छे से पढ़ ले, वही मेरे लिए सबसे बड़ी चप्पल होगी। उस वक्त मैं माँ की बात समझ नहीं पाई। धीरे धीरे मैं पढ़ाई में अच्छी हो गई। स्कूल के टीचर भी कहते थे कि ये लड़की कुछ कर दिखाएगी, लेकिन घर की गरीबी मुझे बार बार रोकती। कई बार किताबें नहीं होतीं तो माँ अपने कान की बाली बेच देती। मैं रो पड़ती थी, पर माँ बस इतना कहती, रो मत पगली, ये सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। फिर एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता थी। सब बच्चों को साफ सुथरे कपड़े पहनने थे। मेरे पास नए कपड़े तो थे ही नहीं। मैं उदास होकर बैठी थी। तभी माँ ने अपनी पुरानी साड़ी का एक हिस्सा काटा और मेरे लिए फ्रॉक सिल दिया। उस दिन सब बच्चों ने मेरी हंसी उड़ाई। लेकिन जब मैं मंच पर इनाम जीतकर उतरी तो माँ भीड़ में ताली बजा रही थीं। उनकी आंखों में जो गर्व था, उसने सारी दुनिया की हंसी को पीछे छोड़ दिया। समय बीता। मैंने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी मिल गई। जब पहली तनख्वाह आई तो मैंने माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और चमचमाती चप्पल खरीदी। मैं बहुत खुश थी कि अब माँ भी गर्व से चल सकेंगी। मैं गांव पहुंची। माँ दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके पैरों में वही पुरानी टूटी चप्पल थी। मैं दौड़कर उनके पास गई और कहा, माँ, ये सब फेंक दो, अब देखो, तुम्हारे लिए नई चप्पल लाई हूँ। माँ मुस्कुराईं, पर उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, ये चप्पल मत फेंक। इन टूटी चप्पलों ने मुझे तेरे सपनों तक पहुंचाया है। जब भी मैं इन्हें देखती हूँ, मुझे याद आता है कि मेरी बेटी कहाँ से कहाँ पहुंची है। मैं माँ के पैर पकड़कर रो पड़ी। उस दिन पहली बार समझा कि माँ ने अपना पूरा जीवन मेरी राह आसान करने में निकाल दिया। आज भी जब मैं शहर की सड़कों पर ऊंची हील पहनकर चलती हूँ, तो माँ की टूटी चप्पलें मेरी आंखों में घूम जाती हैं। मुझे लगता है, अगर वो चप्पलें न होतीं, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती।